नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। 70वें बीपीएससी निबंध टॉपिक में मुहावरे एवं लोकोक्ति में आज हम लोग पार्ट 7 कर रहे हैं। इससे पहले कुल 6 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और सबका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। आप इसको अगर देखते हैं या अगर आप पीडीएफ से ही पढ़ लेते हैं तो अभी समय है आपके पास, लेकिन किस टॉपिक से क्या चीज़ें संबंधित है वो आपको पहले बात है जानकारी लग जाएगा। दूसरा चीज़ है कि करंट सिनेरियो से उसको आप टॉपिक के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, उदाहरण स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस आप अभी से ही अगर हल्का हल्का करना शुरू करते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें। आज का जो अपना टॉपिक है, जब बरसे तब बांधो कयारी, बड़ा किसान जब हाथ कुदारी, ये अपना आज का टॉपिक है। क्या कहता है देखिए कि लोक संस्कृति में प्रचलित इस लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है कि उपयुक्त समय पर कार्य को संपन्न करने हेतु वांछित संसाधनों को तैयार रखनी चाहिए। जब आपके पास समय आए तो आप अपने साधन को इस तरह तैयार रखें पहले से ही, ताकि आपका उस समय पर वो काम हो जाए। जैसे कि अनुभवी किसान खेतों में क्यारी बांधने के लिए हमेशा कुदाल तैयार रखता है। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय के साथ चलना पड़ता है। इसके लिए पूर्व ही तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय अपने हिसाब से बीत ही जाएगा। वर्षा हो रही है और किसान मेड़ की सही मरम्मत नहीं कर पाए तो पानी के अभाव में उसकी फसल नष्ट हो सकती है। इसलिए किसान जो है अपने साथ हमेशा कुदाली रखता है और समय आते ही अपना काम जो है वो पूरा कर लेता है। इसी तरह सफलता की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से तैयार रहनी चाहिए। जैसे आप 70वीं देंगे तो आप कतई कतई ये ना सोचें कि पहले पीटी देंगे उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, तो उसमें आप फंस सकते हैं। हाँ, समय है तो आप जो है पहले पीटी पर ज़्यादा फोकस करिए, मेंस को भी जितना आपके पास क्षमता है उस हिसाब से आप हल्का फुल्का लेके चलते रहें, उसके पीछे शोध का कार्य करते रहें, अपना उत्तर लिखते रहें, ताकि ऐसा नहीं हो कि अगर आपका पीटी अच्छा जाता है फिर आपको 6 महीने में ही एक बहुत बड़ा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। तो अगर आप पहले से हल्का हल्का ही पढ़ के रखते हैं तो आगे आपको आसानी होगी। वही कह रहा है। किसी अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली, लेकिन परीक्षा भवन के समय जो है उस समय पर नहीं पहुंच सका, तो वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएगा। समय बीत जाने पर ना तो संसाधन और ना ही कोई कार्य लाभ प्रदान करता है। कहता है किसी भी कार्य को करने की उपयोगिता उसके उपबंध संसाधन के साथ साथ उसके निश्चित समय पर करने में ही निहित है। सफलता के लिए कार्य को किए जाने के साथ ही समय प्रबंधन के क्रम में सदैव जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से कि आप जानते हैं कि आपके पास 6 महीने 8 महीने या 10 महीने का समय है। अगर आप अभी से इसमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलते हैं तो आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। उचित समय पर किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। जो व्यक्ति तय समय पर अपना काम नहीं करता उसकी सफलता संदिग्ध रहती है। कहता है सफल वही लोग होते हैं जो लक्ष्य तय करने और उसकी प्राप्ति के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी प्राथमिकता पीटी है क्योंकि पहले हमें वो देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंस नहीं दे रहे हैं। तो समय हिसाब से आप इसको बांट लें, थोड़ा ज़्यादा समय इसको दें, फिर उसके लिए भी कुछ समय रखें।
ऐसे लोगों को यह मालूम होता है कि उन्हें किस समय और कितने समय में अपने कार्यों को पूरा करना है। उदाहरण के लिए जब बाबर भारत आया तो उसका सबसे बड़ा युद्ध लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। वह युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर ने सही समय पर तुलुगमा नीति युद्ध पद्धति का प्रयोग किया और जीत हासिल की। इसी प्रकार सल्तनत काल में जब भारत के उत्तर पश्चिम सीमा से लगातार मंगोल आक्रमण हो रहे थे, तब समय की नज़ाकत को समझते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूत किया। सही समय पर लिए गए अपने फैसले के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 7 बार मंगोलों को पराजित भी किया और इतिहास में महान शासक के रूप में उसका नाम दर्ज हो गया। कहता है कि समय का प्रत्येक क्षण हमारे सामने मित्र के रूप में आता है, परंतु यह रेत की तरह होता है जो धीरे धीरे फिसलता जाता है। समय की गति इतनी तेज होती है कि यदि इसे दक्षता और सकारात्मक भाव के साथ ना पकड़ा जाए, तो इसकी तत्कालिक उपयोगिता को ना पहचाना जाए, तो जीवन को अंधकार में डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। कहता है कि आज हम वैज्ञानिक विकास के उन्नत शिखर पर पहुंच चुके हैं, जहां से हम प्रकृति के कई विषयों पर अपना अधिकार जमा चुके हैं, परंतु समय ही एक ऐसा विषय है जिस पर कोई अधिकार नहीं जमाया जा सका है। यह निर्विरोध निरंतर एक समान गति से चलता रहता है। ये अलग बात है कि मूवी में टाइम मशीन होता है, हम लोग पीछे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो वो सब खैर बकवास की बात है। हालांकि विज्ञान कितना भी आगे चला गया हो, लेकिन समय के साथ वो कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाया, यही कह रहा है। इस दुनिया में मूल्यवान वस्तु वह होती है जो दुर्लभ होती है, या जिसका ना तो उत्पादन ही किया जा सकता है और ना ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है, और ऐसा एकमात्र चीज है समय। कहता है जीवन में प्रत्येक क्रिया का एक निश्चित समय होता है। नियतवादी विचारक तो यहाँ तक मानते हैं कि हर घटना का एक समय निश्चित है, ना तो उसे कोई आगे बढ़ा सकता है और ना ही उसे कोई पीछे कर सकता है। इस अर्थ में कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें सदैव अपने संसाधन से युक्त रहना चाहिए। क्या पता आपका समय आ जाए और आप संसाधन से युक्त हैं ही नहीं, तो फिर वो समय आपके लिए रुकेगा नहीं, वो चले जाएगा। कहता है मनुष्य कितना ही परिश्रमी और प्रतिभाशाली क्यों ना हो, यदि अपने परिश्रम के साथ समय का सामंजस्य नहीं करेगा तो निश्चित ही उसका श्रम या तो निष्फल हो जाएगा, अवांछित परिणामों की ही उसको प्राप्ति होगी। इसलिए समय का सामंजस्य जो है बना के रखना चाहिए। कहता है अनिश्चित समय पर किया हुआ परिश्रम भी सफलता नहीं देता है। प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर होता है। उपयुक्त समय एक स्वर्ण अवसर है जो चुपचाप आता है और चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उस क्षण को पकड़ लेता है और यथासाध्य कार्य करता है। वही आलसी व्यक्ति चुपचाप अवसर की तलाश में ही जिंदगी बर्बाद कर देता है। अतः प्रकृति के मूल्यवान उपहार समय का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि इसके बीत जाने का हमें पश्चाताप न करना पड़े। समेकित रूप से कहने का तात्पर्य है कि बड़ा किसान वह होता है जो वर्षा होने के समय हाथ में कुदाल लेकर खेतों में मौजूद रहता है और सही समय का सही उपयोग करता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।